초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया कि आज की हमारी वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ दराज की मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा सेल हुई है दराज पर। इनके सीरम्स बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, इनके हेयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हुई है, ऑल्दो देयर प्राइसेस आर सो चीप। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ अप टाउन एलए के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो प्राइसेस और इनकी लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनके मोस्ट टॉप सेलिंग सीरम्स मंगवाए हैं, और इनका एक सीरम भी था विच इज़ फॉर ओपन पोर्स, लेकिन मेरे ओपन पोर्स नहीं है तो वो मैंने फिर नहीं मंगवाया। लेकिन इनके जो बेस्ट 4 थे वो मैंने मंगवाए। नंबर 1 पे हमारे पास ये है 4-in-1 फेशियल सीरम। देन हमारे पास आ जाता है हाइड्रा बूस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाइलुरोनिक एसिड। देन फिर है हमारे पास वायटामिन सी। अच्छा, तो ये सारे जो सीरम्स हैं वो 30 ml की बोटल्स हैं इनकी। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिनॉल। इसके बॉक्स पर इसकी जो थी इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो कुछ भी मेंशन नहीं थे, लेकिन पैकेजिंग इज़ सो फाइन। कोई इनका वो लीकेज वीकेज का मसला नहीं था, प्रॉपर तरीके से इन्होंने पैक करके भेजा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स की तरफ, जो कि तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेयर लॉस के ऊपर हैं। पहले हमारे पास है हेयर ऑयल, देन देयर इज़ अ शैम्पू, देन हमारे पास है हेयर टॉनिक वाइटलाइज़र। मैंने इसकी वीडियो पहले शूट कर ली थी, देन तसल्ली से मैंने सुकून से इनके सारे प्रोडक्ट्स खुद पर यूज़ करके देन आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो हम अपने सीरम्स की तरफ आ जाते हैं। पहले हम बात करते हैं हम रेटिनॉल सीरम के बारे में। तो इसकी पैकेजिंग सिंपल सी थी, इस पे कोई इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं लिखा था। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और अंदर से देखते हैं कि अंदर से इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो जी हमारे पास जो है इसके बाहर पैकेजिंग पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन अंदर इसकी बोतल कुछ इस तरह से दिख रही है। इसके ऊपर लिखा हुआ है रेटिनॉल प्रो प्लस सीरम विच इज़ B3 2% HA। तो हमारे पास जो रेटिनॉल एक्चुअली करता क्या है, रेटिनॉल हमारी रिड्यूस करता है फाइन लाइंस, रिंकल्स, रिमूव डार्क स्पॉट्स एंड मिनिमाइज पोर्स, स्मूथ एंड फिल्म स्किन टेक्सचर। तो ये ना मैं यहाँ पर आपको इसके कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये ना पिंक कलर में था और बहुत थिक, जिसे कहते हैं थिक था, लेकिन बिल्कुल भी स्किन पर चिप चिप नहीं करता। जब आप एक दफ़ा उसको अपने चेहरे पर 1 या 2 ड्रॉप्स लगाएं और इसको अच्छी तरह से आप स्किन पे अब्जॉर्ब जब हो जाए तो बिल्कुल भी चिप चिप नहीं होता। बहुत लाइट वेट है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल भी गंदी नहीं है। इसकी स्मेल बहुत, जिसको कहते हैं आप, मिनिमलिस्टिक सी है, बहुत कम इसकी खुशबू है। देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर विच इज़ प्रो विटामिन B5 प्रीबायोटिक। तो बेसिकली इट्स 17% हाइड्रेशन कॉम्प्लेक्स, जो अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेशन की वजह से डल हो जाती है तो ये उसको रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। स्किन को फ्रेश दिखाता है, स्किन को ब्राइटर सॉफ्टर एंड स्मूदर करता है, कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करता है। तो बेसिकली आपने सीरम्स यूज़ कैसे करने हैं, आप इनको रात में लगाएं अपने चेहरे पर और इसके बाद अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप रेगुलर यूज़ करती हैं वो लगा लें और बस इसको स्किन पर रहने दें। तो सुबह आप अपना रेगुलर फेस वॉश कर लें, या अगर आप मेकअप कर रही हैं या आपको कहीं बाहर जाना है तो आप पहले सीरम्स अपना कोई भी फेवरेट सीरम लगाएं। विटामिन सी सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड है, या जो भी आपका सीरम है वो आप अपने चेहरे पर लगाएं और उसके बाद अपना कोई मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक इस तरह आप उसके ऊपर अपना कर लें। स्किन को आप ये लॉक कर देगा, हाइड्रेट करता रहेगा। इसकी जो इसकी कलर था वो ब्लू शेड में था। तो इसका भी आपको रिज़ल्ट्स दिखा देती हूँ। तो इसको मैंने अपने हाथ पर, इसको बेसिकली आपने 1 से 2 ड्रॉप्स लेने हैं और जस्ट अपने फेस पर मसाज करते करते इसको अब्जॉर्ब कर लेना है। और
नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 4-in-1 बेस्ट फेशियल की तरफ। तो जी इसके दराज पर रिव्यूज़, इन सभी के बेसिकली दराज पर रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लोगों ने बड़ा पसंद किया हुआ इन्हें। तो इसका हम कर लेते हैं जी। इसके अंदर है 10% हाइलुरोनिक एसिड, 5% नाइसिनामाइड, 30% विटामिन सी, 5% ग्लूटाथियोन विच इज़ यूज्ड फॉर स्किन वाइटनिंग। तो इसको भी सेम आपने ऐसे ही करना है, आपने अपने चेहरे पर लगाना है 1 से 2 ड्रॉप्स रात को, और बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसको लॉक कर दें। तो आपको विदिन 2 वीक्स में ही इसके फ़र्क दिखना पता चल जाएंगे। अगर आपकी स्किन बेसिकली बहुत ज़्यादा साफ़ है, क्लियर है, कुछ एक्ने वेकने नहीं है, तो इट कुड हेल्प यू टू गेन ग्लास स्किन। आपके ओपन पोर्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन फ्रेश होगी, टाइट होगी। तो ये बेसिकली ये वर्क करते हैं आपकी स्किन पर। तो जी इसके ऊपर भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, रिड्यूस रिंकल्स, सर्कल्स, वाइट, बेसिकली इट्स फॉर वाइटनिंग फार्मूला। तो इसकी भी इसकी कंसिस्टेंसी भी सेम थी, इनकी ओडोर बिल्कुल सेम है बाकी सीरम्स की तरह। और दिस इज़ ऑल्सो इन शेड पिंक, लाइट पिंक। तो इसको भी हम दिखा देती हूँ मैं आपको। और ये रहे, मैं आपको ना यहाँ पर रिज़ल्ट चेक करवा रही हूँ, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ये हुआ। तो मुझे नहीं पता आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं या नहीं। 1% नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अभी तो सिर्फ वैसे ही स्किन के ऊपर एक एक लेयर लगाई है। तो ये देखें, दूसरे हाथ मेरे क्रैक्ड लग रहे हैं, और जिस हाथ पर सीरम्स लगाए हैं वो स्मूथ लग रही है, एकदम मॉइस्चराइज्ड लग रही है। देन हम आ जाते हैं अपने विटामिन सी सीरम की तरफ, विच इज़ ग्लो बूस्टर ब्राइटनेस प्लस फिल्म सीरम, जिसके अंदर 20% विटामिन सी है, 20% इथाइलेटेड एल एस्कॉर्बिक सिट्रसेल्स एंड सैलिसिक एसिड है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बेसिकली आपके स्किन सेल्स को बूस्ट करता है। विटामिन सी, ये भी 30 ml की ही बोतल है। विटामिन सी बेसिकली आपको तो वैसे ही बताया कि सर्दियों में बहुत स्किन के लिए अच्छी होती है, समर्स में भी बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। विटामिन सी तो वैसे ही बेस्ट है ब्राइटनिंग के पर्पज़ से या पिगमेंट रिमूव करने के पर्पज़ से। तो इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बहुत लाइट वेट है। अच्छा, मैं इतना वो कर नहीं रही थी कि इतनी कम प्राइस में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और जब मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी इतने, मतलब कम प्राइस में इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं। एक अपटाउन एले के सीरम्स बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग थे, दराज। मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आपको इंस्टा पे भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मिल जाएंगे सीरम्स के बारे में। आई एम टॉकिंग ऑन दराज पर अपटाउन एले के सीरम्स थे, और ओलिम नेचुरल्स के सीरम टॉप सेलिंग थे, वो आप खुद जाएँ और सर्च कर लें। दैन हम आ जाते हैं अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने जो थे इनका हेयर लॉस वाली मंगवाई थी, तीनों चीज़ें, शैम्पू, ऑयल एंड दी टॉनिक बालों के लिए। तो हमारे पास पहले हम देख लेते हैं अपने एंटी हेयर लॉस ऑयल के बारे में। बहुत लाइट वेट है, इसकी बिल्कुल भी खुशबू स्ट्रॉन्ग जिसको कह सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग इसकी बिल्कुल खुशबू नहीं है। हाँ, इसका एक हिंट है स्मेल का, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा सर पे लगाया है तो ये इस बदबू करेगा या कुछ भी। इसके अंदर जैसे हर्ब्स होते हैं ना, हर्ब्स की तरह की स्मेल आती है। तो ये ऑयल इस तरह रेड कलर में बहुत लाइट वेट है, आपके बालों पे लगा पता भी नहीं चलता। मैंने इसको 1-2 दफ़ा यूज़ भी कर लिया है। ये भी सेम 50 ml की बोतल में है। तो बेसिकली इट्स यूज़ फॉर आपके जो हेयर लॉस हो रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। देन हम आ जाते हैं अपने शैम्पू की तरफ, विच इज़ अपटाउन एले का जो है वो माइनॉक्सिडल शैम्पू है। जो माइनॉक्सिडल बेसिकली आपके जो हेयर लॉस हो जाते हैं या आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहे हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। देन हमारे पास है इसका टोनर बालों के लिए। जब आपने हेयर ऑयलिंग कर ली है, देन आपने अपने वॉश कर लिए, अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, उसके बाद आप ये टोनर अपने बालों में लगाएं। बालों में नहीं, बेसिकली आप अपने इसको रूट्स में लगाएं, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आपके हेयर ग्रोथ कम है वहाँ ज़्यादा लगाएं। बेसिकली आप अपने पूरे हेयर रूट्स पर ही लगाएं, आपको इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। मैंने इसको यूज़ किया है फॉर लाइक 5 डेज़ रेगुलरली। और जिस तरह वो आप बालों में हाथ लगाएं और आपके बाल हाथों में आ जाते हैं, बिल्कुल वैसा भी नहीं होगा। इसके अंदर भी माइनॉक्सिडल इस्तेमाल किया गया है,
और विटामिन ई है, ओमेगा 3 6 है, आपके बालों को स्मूथ कर देगा, शाइनी बनाएगा। और इसको आपने लगाना है बालों में अपने 6 आवर्स के लिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वॉश कर लें, अगर नहीं आपका दिल कर रहा वॉश करने तो रहने दें। और इसको इस्तेमाल आपने पूरे वीक इस्तेमाल कर लिया, उसके दरमियान आप हेयर वॉश भी करें। ये ना हो आप पूरे वीक इस्तेमाल करते रहें और हेयर वॉश ही ना करें, तो वो बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने की बजाय आपके बालों को डैमेज करेगा। 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप अपना हेयर वॉश ज़रूर करें, ताकि वो जो पुराना इसका था वो निकल जाए पूरे बालों में से, रूट्स में से। देन आप अगेन इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चनिंग हो या कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।